सो हेलो बच्चा लोग, लेट अस कंटिन्यू विद द मॉडर्न फिजिक्स फॉर्मूला सीरीज। ये अपना पार्ट 4 है जहां पे हम लोग रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कीपिंग इन माइंड ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। जेईई मेंस में इस पे सवाल हमेशा आता ही आता है। इसके बाद हम लोग बाकी बचे दोनों को भी ज़रूर से करेंगे, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज को कवर किया है। सभी का लिंक आपको नीचे मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको क्लिक करेंगे, वहाँ पे सभी आपको फॉर्मूला वीडियोस है। चलिए बात करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी की। बहुत कम समय में सब कुछ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। अगर आप बात करें रेडियो एक्टिविटी की तो सबसे शुरुआत में अपने पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर एक्टिविटी एंड यूनिट्स ऑफ द एक्टिविटीज़, राइट। आपके पास अगर कोई न्यूक्लियस है जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है तो वो डीके कर जाता है एक स्टेबल न्यूक्लियाई में, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास एक्स है जो कि डीके कर गया वाई में। एक्स इज कॉल्ड योर पेरेंट न्यूक्लियस और वाई आपको होता है डॉटर न्यूक्लियस, राइट। इस फिनोमिना ऑफ डिसइंटीग्रेशन या फिर डीके को ही हम लोग कहते हैं एक्टिविटी। इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं एसी से और इसको हम लोग डीके रेट भी बोलते हैं, यानी कि एसी इज इक्वल टू माइनस DN/dt। नेगेटिव साइन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि DN आपका अपने आप में ही एक नेगेटिव टर्म है, राइट। डिक्रीज हो रहा है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसका जो यूनिट होता है दैट इज योर DPS विच इज योर डीके पर सेकेंड। किसी किसी किताब में इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी लिखा जाता है, ठीक है। 1 becquerel इज इक्वल टू 1 DPS, ये आपका सबसे छोटा यूनिट होता है। 1 curie इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻10 DPS या फिर BQ एंड 1 Rutherford इज इक्वल टू 10⁻6 DPS। आपको ये यूनिट्स ध्यान में होने चाहिए। अब ये अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ, जिसके ऊपर आपको ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए कि आपके पास शुरुआत में एक्स न्यूक्लियस है, राइट, और वो डीके करके वाई में कन्वर्ट हो रहा है। लैम्डा यहाँ पे डीके कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और इसको हम लोग एक्टिव न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो जो लॉ है वो लॉ आपको कहता है कि एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई एट एनी गिवन टाइम टी। वंस अगेन एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। अब एक्टिविटी आपका होता है माइनस DN/dt, दिस इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N। और यहाँ पे आपको फिर एक कांस्टेंट आ जाता है लैम्डा, जिसको हमने अभी कहा था डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट अगर आपका ज़्यादा है तो वो बताता है कि आपका कितना जल्दी जल्दी ये डीके कर रहा है वाई में। अगर कम है तो धीरे धीरे ये डीके कर रहा होगा वाई में। अगर हम इसी को इंटीग्रेट करें तो हमें ये इक्वेशन मिलता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी डीके इक्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। N इज इक्वल टू N0 e⁻ लैम्डा टी, जहां पे आपका N0 क्या है, समय शून्य पे आपको कितना न्यूक्लियस था, राइट। और अगर हम दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो लैम्डा इंटू N हो जाएगा आपका एक्टिविटी एट एनी गिवन टाइम T, और लैम्डा इंटू N0 हो जाएगा एक्टिविटी एट टाइम T इक्वल्स टू 0। दोनों ही फॉर्मेट में हमको इक्वेशन पता होना चाहिए। हाफ लाइफ के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो हाफ लाइफ नाम से ही समझ में आता है कि आपका कितने टाइम बाद हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके होते होते। तो मान लीजिए कि हमें कैपिटल T टाइम लग रहा है हाफ होने में। कैपिटल T इज योर हाफ लाइफ। तो समय शून्य पे आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई N0 था, कैपिटल T पे आपके पास N0/2 होगा। तो आप इस इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में आप जब इसको पुट करेंगे आपको हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकल के आने वाला है log 2/λ। log 2 में यहाँ पे बेस E है, सो दिस इज 0.693 अपॉन लैम्डा। आप इसको जरूर से याद रखें। और आप लैम्डा को भी बोल सकते हैं log 2/T। अब हमें कई सारे सवालों में लैम्डा ना देके हमें सीधे हाफ लाइफ दिया होता है। तो हम ये जो अपना इक्वेशन है, दिस इक्वेशन रेडियो एक्टिविटी डीके इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को हाफ लाइफ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, राइट। इस लैम्डा को हम अगर रिप्लेस कर दे log 2/T से तो आप मैथमेटिकल मैनिपुलेशन के बाद ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। N इज इक्वल टू N0 2⁻−T/T। आप बस T की वैल्यू पुट कीजिए, आपको N निकल के आ जाएगा। और फिर से वही बात है, आप दोनों तरफ लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको सेम इक्वेशन एक्टिविटी के टर्म्स में भी आ जाएगा। तो ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लैम्डा दिया है तो ये यूज़ कीजिए, और अगर आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन लाइफ टाइम, कभी कभी हमको लैम्डा नहीं देके हमको मीन लाइफ टाइम दे देता है, या फिर हमसे मीन लाइफ टाइम पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है 1/λ। अब ये जो आपका साइमल्टेनियस डीके है, इसके ऊपर अभी अभी सवाल पूछा गया था 20 जुलाई जेईई मेंस एग्जामिनेशन में 2021 में, राइट। अगर आपके पास एक्स न्यूक्लियस है तो वो आपको साइमल्टेनियसली वाई में भी डीके हो रहा है और जेड में भी डीके हो रहा है विद डीके कांस्टेंट λ1 एंड λ2 रेस्पेक्टिवली, राइट। मान लीजिए किसी भी टाइम टी पे यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कैपिटल N है, ठीक है। तो आप टोटल एक्टिविटी को बोल सकते हैं λ1 × N, λ1 × N प्लस λ2 × N,
ठीक है। और इस तरीके से आप फिर से इसको लिखेंगे, आपको फिर से ये वाला इक्वेशन निकल के आएगा। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका इक्विवेलेंट लैम्डा है दैट इज नथिंग बट लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसको भी ध्यान में ज़रूर से रखिएगा। ये आपका एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, राइट। यू नेवर नो जेईई मेंस कब क्या पूछ ले, इसको भी ध्यान में रखिए। रेडियो एक्टिविटी सीरीज यानी कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट में वो डिके कर रहा हो सकता है कि आपका A2 भी अनस्टेबल हो तो फिर से डिके करके A3 में चला गया, तब तक डिके करेगा जब तक वो एक स्टेबल एंड प्रोडक्ट अचीव ना कर ले। इसी पे आपके पास 4 सीरीज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके सामने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपका सीरीज है, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये आपका एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। 4n 4n+1 +2 and +3। क्यों सर इसको ऐसा 4n या फिर ये सब नाम दिया गया? यहाँ जो आपका 232 है वो आपका 4 का मल्टीपल है, तो 4n। 237 जो है दिस इज योर 236 + 1। सो 236 तो मल्टीपल है लेकिन +1 आपका यहाँ पे आ गया, ये 236 + 2 है एंड दिस इज योर 232 + 3। अब आपको यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखना है दैट नेपटूनियम इज एन आर्टिफिशियल सीरीज, राइट। इसका हाफ लाइफ इतना ज़्यादा कम होता है कि ये आपको नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी ये डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो इसको हमको आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्विक सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर ले, इस पे ऐसे वीडियोस बहुत सारे हैं और भी आगे आएंगे, चाहे आप जेईई मेन 2022 एस्पिरेंट्स हो या फिर उसके बाद वाले भी एस्पिरेंट्स हो, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय।